अब तक आपने देखा राधे और मन्नू को अपने घर से एक जादुई घड़ा मिलता है जिसे वे फटाफट अपने घर ले आते हैं। राधे का लालच बढ़ता चला जाता है और वह दिन रात जादुई घड़े से सिक्के निकालने लगता है। कुछ ही दिनों बाद राधे और उसका बेटा गांव के बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं। जब यह बात सेठ को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह राधे के सामने शर्त रखता है कि या तो वह जादुई घड़ा उसे दे दे, नहीं तो वह यह बात जाकर गांव की सरपंच को बता देगा। यह सुनकर राधे घबरा जाता है और वह जादुई घड़ा सेठ को दे देता है। अब देखिए आगे। सेठ के घर से जाने के बाद राधे और मानू के पास अब जादुई घड़ा नहीं था। उनकी माली हालत फिर से खराब होने लगी। जो पैसा उनके पास था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मानू बेटा, हमने इतनी बड़ी गलती की। उस घड़े के भरोसे हमने अपनी मेहनत छोड़ दी। अब क्या होगा? पिताजी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस घड़े ने हमें आलसी बना दिया था। जब आसानी से सब कुछ मिल रहा था तो मेहनत करने का मन ही नहीं करता था। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। उस घड़े ने हम दोनों को बहुत ज्यादा आलसी बना दिया था। कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ बेटा, सेठ ने हमें धोखा दिया, लेकिन गलती हमारी ही थी। हमने उस पर भरोसा किया और उसे लालच दिया, तभी बदले में उसने हमें ऐसा फल दिया। मानू ने हिम्मत जुटाई और बोला, पिताजी, हम फिर से मेहनत करेंगे। जैसे हम पहले करते थे वैसे ही खेत में दिन रात काम करेंगे। हमें किसी जादुई घड़े की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत ही हमारा असली जादू है पिताजी। राधे ने अपने बेटे की आंख में चमक देखी और उसका साथ निभाने का वादा किया। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेठ जादुई घड़े को लेकर बहुत परेशान था। वह लगातार सोने के सिक्के बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घड़ा कोई भी प्रक्रिया नहीं दे रहा था। अरे ये जादुई घड़ा है या कबाड़? मैंने इतने दिनों से इसके अंदर अपने सारे सोने के सिक्के डाल दिए, पर अभी तक कोई भी सिक्का 1 से 2 नहीं हुआ। ये तो बहुत बेकार घड़ा है। मैं तो इस घड़े से दुखी हो गया हूँ, पर क्या करूँ? गांव के सभी लोग तो यह कहते थे कि यह सच में ही 1 से 2 सिक्के बनाने वाला घड़ा है। सेठ का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वह गांव के अन्य लोगों से पैसा ठगने लगा। वह लोगों को ऊंची दर पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। उसकी यह हरकत गांव वालों को बिल्कुल पसंद ना थी। फिर एक दिन सेठ ने गांव के एक साहूकार से बहुत बड़ी रकम उधार पर ली, यह सोचकर कि जादुई घड़े से वह सोना निकाल लेगा और साहूकार का कर्ज चुका देगा। लेकिन घड़ा तो सिर्फ चांदी के सिक्के ही बनाता था। जब साहूकार ने अपना पैसा वापस मांगा तो सेठ उसे देने में असमर्थ रहा। अरे सेठ, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने इतना पैसा तेरी काबिलियत को देखकर ही तुझे इतना पैसा दिया था और आज तू मुझे मेरा पैसा ही नहीं लौटा रहा। अरे भाई तू सुन तो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे तू खाक लौटाएगा? 2 महीने का समय था, आज 4 महीने हो गए, पर तू तो टस से मस नहीं हुआ। आज तक तूने 1 रुपया नहीं मेरा लौटाया। मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरी शिकायत गांव के सरपंच को कर दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें तो पता ही है इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है। मेरी इज्जत ऐसे मत उछालो भाई। इज्जत होती तो भाई तू मेरा सारा पैसा वापस कर देता, पर अब अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो मेरा पैसा सूद समेत मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं पूरे गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा और सरपंच से तेरी शिकायत करूंगा। अरे भाई कुछ दिन की और मोहलत दे दे। और कितने दिन की मोहलत चाहिए तुझे? 2 महीने से ज्यादा तुझे मैंने समय दे दिया और आज भी तू मुझे ऐसे ही बोल रहा है। मैं तेरी शिकायत करने गांव के सरपंच के पास जा रहा हूँ।
फिर साहूकार सेठ की शिकायत करने गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहूकार की सभी बातों को सुनते हैं और सेठ को अपने पास बुलाते हैं। अरे सेठ, साहूकार का कहना है कि तुमने अपने कर्ज नहीं चुकाया है, क्या यह सच है? हाँ सरपंच जी, मैंने कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी चुका नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा धन है, तुम तो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो, फिर यह कैसे संभव हो सकता है? फिर सेठ को लगा कि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तो उसने जादुई घड़े की सच्चाई सरपंच को सारी सुना दी कि कैसे राधे के पास एक जादुई घड़ा था जिसे वह छीनकर ले आया था, और उसने यह भी बताया कि वह जादुई घड़ा सिर्फ चांदी के सिक्के ही बनाता है। और सेठ ने लालच में आकर अपने सारे सोने के सिक्के घड़े में डाल दिए, जिसकी वजह से उसके सारे सिक्के बर्बाद हो गए। यह सब सुनकर सरपंच हैरान हो जाता है। अरे तो तुमने राधे को धोखा दिया और उसका जादुई घड़ा उससे छीन लिया? जी सरपंच जी। सरपंच ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर राधे को बुलाने का आदेश दिया। जब राधे और मानू वहां पहुंचे तो सरपंच ने उनसे पूरी बात पूछी। राधे ने कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने एक गरीब व्यक्ति को धोखा दिया है और लालच में आकर दूसरों को परेशान किया है। तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारा सारा धन जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और हाँ राधे, अब तुम इस जादुई घड़े का क्या करोगे? सरपंच जी, इस घड़े ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमें लालची बना दिया था और अपनी मेहनत से दूर कर दिया था। मैं अब यह घड़ा नहीं लेना चाहता। हमारी असली दौलत हमारी मेहनत और ईमानदारी ही होती है। मानू भी अपने पिता की बात से सहमत था। तुमने सही कहा राधे, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। यह जादुई घड़ा अब राजकोष में मैं जमा करवा दूंगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। सरपंच ने राधे और मानू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें कुछ जमीन और बैल भी दिए ताकि वह अपनी खेती अच्छे से कर सके। राधे और मानू ने फिर से अपने खेतों में मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात करके काम किया। अब वह जानते थे कि सफलता का कोई भी जादुई तरीका नहीं होता, बल्कि सच्ची लगन और परिश्रम से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वह खुश थे क्योंकि उन्होंने असली खुशी को पहचान लिया था, जो धन में नहीं बल्कि संतोष और मेहनत में थी। उनके गांव में उनकी इज्जत और बढ़ गई और वह खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, सोनागढ़ नामक गांव में ज्ञानी नाम का एक इंसान रहा करता था। ज्ञानी का नाम तो ज्ञानी था, पर उसके सारे काम अज्ञानी वाले थे। ज्ञानी बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था। उसे सिर्फ अपने आप से ही प्यार था। अपना काम करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता था और किसी को भी धोखा दे देता था। वह गांव में अकेला ही रहा करता था। फिर एक दिन की बात है। अरे आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई। मैं इतनी देर से उठा कि अब काम पर जाने के लिए इतनी देर हो गई। अगर सेठ को पता चल गया कि मैं रोज रोज देरी से जाता हूँ तो वह मेरी पगार इस महीने जरूर काट देगा। उसे तो बस मौका चाहिए मेरी पगार काटने का। चलो जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। अरे 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 ये क्या, एक सफेद बाल! हे भगवान, यह मेरे सर पर सफेद बाल कैसे हो गए? अरे लगता है मैं तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? जिंदगी यूं ही निकली जा रही है और मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जी रहा हूँ। अरे 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 ज्ञानी, तू ये क्या सोचने लगा यार? जल्दी चल, तुझे तो पहले से ही देर हो रही है और तू यहाँ कुछ सोचने लगा। चल चल चल, जल्दी जल्दी भाग ले भाई। ऐसा कहकर ज्ञानी अपने घर से जल्दी जल्दी अपने काम की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त लाखा मिलता है, जो उसी गांव में रहा करता था। लाखा ज्ञानी से भी बहुत बड़ा, चालाक और बेईमान किस्म का इंसान था। वह बहुत ही ज्यादा मीठी छुरी था। वह लोगों को चूना लगाने में बाज नहीं आता था। उसने ज्ञानी को कई बार चूना लगाया,
पर फिर भी ज्ञानी उसे अपना दोस्त मानता था। और भाई ज्ञानी, क्या हाल है? कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी? अरे भाई लाखा, रुक नहीं सकता, बहुत देर हो गई है। अरे अरे अरे, देर कहाँ हो गई भाई? भाई मैं काम पर जा रहा था, अभी रुक नहीं सकता, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। अरे यार, तू भी क्या करेगा इतना पैसा कमा कर? सारी उम्र तेरी ऐसे ही निकल जाएगी, कभी तो छुट्टी ले लिया कर। उसकी बात सुनकर ज्ञानी सोच में पड़ जाता है। अरे अब क्या सोचने लगा और किन ख्यालों में है भाई? कहीं नहीं यार, कह तो तू सही रहा है, मैं तो दिन प्रतिदिन बूढ़ा ही होता जा रहा हूँ। आज सुबह की ही बात देख ले, मैंने आज सुबह अपने सर पे कुछ सफेद बाल देखे। अरे सफेद बाल? तू सफेद बालों से घबरा रहा है? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ भाई, काश ऐसा हो जाता कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूँ, हमेशा ऐसे ही जवान रहूँ। हा 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 हा। अरे भाई, तूने तो मुझे शाही अमृत की याद दिला दी भाई। क्या? ये क्या है भाई? अरे वही जिसकी बात पूरे गांव में अक्सर लोग कहते रहते हैं। क्या? तुझे नहीं पता? अरे नहीं भाई, तुझे तो पता ही है मैं कहाँ गांव में घूमता फिरता हूँ जो ये सब बातें मुझे पता चलेंगी। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है सारा दिन मैं ही गांव में घूमता हूँ, हैं? हा हा हा। अरे नहीं भाई, तू तो बुरा मान गया। अच्छा अब बता तो सही, क्या बात है जो तू अपने पेट में दबा कर बैठा है? अरे नहीं, कहाँ पेट में दबा कर बैठा हूँ भाई, यह तो पूरे गांव को पता है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि गांव के पास जो पहाड़ी है उसके वहाँ एक गुफा है। उसके बारे में लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले किसी संत महात्मा ने घोर तपस्या करके एक ऐसा अमृत बनाया जिससे कोई भी पी ले तो वह अमर हो जाता है। क्या? अरे 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 अरे, अब तू क्यों हंस रहा है? तेरी बात सुनकर भाई हंसी आ गई। बेटा ज्यादा मत हंस, यह बात बिल्कुल सच भी हो सकती है। सच कैसे हो सकती है भाई? क्योंकि यह बात इसलिए सच हो सकती है, हमारे गांव के लोग भी और मैंने साथ वाले पड़ोस के गांव के लोगों को भी यही बात करते हैं कि गुफा में अमृत है जिसे पीते ही कोई भी इंसान अमर हो सकता है। अब तू क्या सोचने लगा भाई? और मैं सोच रहा था काश वह अमृत मुझे मिल जाता। अरे हाँ, तुझे मिल जाता तो तेरे ये बाल भी सफेद नहीं होते भाई। अरे भाई मजाक मत कर, और बता लोग क्या क्या बातें करते हैं उस गुफा के बारे में? अरे ज्ञानी, अब तुझे लेट नहीं हो रहा? अरे छोड़ ना यार, तू बस ये बता कि उस गुफा तक कैसे पहुंचा जाए। अरे भाई, गांव के लोगों का मानना है कि जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है वह गुफा अपने आप ही खुल जाती है। अच्छा जी। तू एक काम क्यों नहीं करता? 2 दिन बाद ही तो पूर्णिमा है, चला जा जंगल में गुफा को ढूंढने के लिए। पर भाई। क्यों, डर गया ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, और मुझे क्या डर, मुझे कोई डर नहीं है भाई। वैसे भी अमर होना किसको है, मुझे नहीं होना कोई भी अमर। हाँ, यह सब ऐसे ही अफवाहें हैं। चल चल, अब मुझे जाने दे, तूने बहुत देर कर दी मुझे। हाँ, जब जाना ही था तो मेरा इतना समय क्यों बर्बाद किया? तू भी ज्ञानी, नाम तेरा ज्ञानी है और काम सारे मूर्ख वाले करता है। हाँ, चल 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 चल, अब निकल। ऐसा कहकर वह दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर पूरा दिन बीत जाता है, पर ज्ञानी के दिमाग में तो वही जादुई अमृत वाली बात घूमती ही रहती है। उसका कभी तो मन जादुई गुफा को खोजने को करता है कि कभी उस जंगल में उसे कुछ ना मिले तो वह क्या करेगा। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाती है और ज्ञानी काम करके अपने घर वापस आ जाता है। क्या यार, आज का दिन तो पूरा ऐसा ही निकल गया, कुछ काम भी नहीं हो पाया। जब से उस लाखा के बच्चे ने मुझे जादुई अमृत के बारे में बताया है, मेरा तो सारा सुख चैन ही छीन गया है। क्या करूं?
अगर मैं जंगल में जाता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? या तो मुझे वह गुफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर गुफा मिल भी गई तो मैं उसमें चला जाऊंगा, और अगर नहीं मिली तो मैं वापस आ जाऊंगा। इसमें कौन सा घबराने की बात है? और अगर मैं उस गुफा में चला ही गया तो वापस अमृत पीकर ही लौटूंगा, और फिर मैं इस दुनिया में अमर हो जाऊंगा। हा हा हा। अरे वाह, कह तो तू सही रहा है यार। एक काम करता हूँ, अब 2 दिन घर बैठकर ही पूर्णिमा की रात का इंतजार करता हूँ। फिर 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पूर्णिमा की वह रात भी आ जाती है। चल ज्ञानी, यह सही समय है। किसी को बिना बताए ही उस जादुई गुफा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता हूँ। चल चल, अब देर मत कर। ऐसा सोचकर ज्ञानी रात को ही घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही ज्ञानी की हिम्मत खत्म होने लगती है और उसे डर लगने लगता है। अरे 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 अरे, यह घना जंगल, इतना घना जंगल, मैं क्यों आ गया? तू सच में ही पागल है। अरे अरे, अब अमृत तो तुझे बाद में मिलेगा, यह जंगल ही तुझे डरा के मार देगा यार। तभी ज्ञानी के टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या है? अरे अरे, यह क्या है? यह तो मुझे दूर से लाखा लग रहा है। जरा पास जाकर तो देखूं। अरे लाखा, ओ लाखा, अरे लाखा तू? अरे भाई ज्ञानी। अरे लाखा, तू इतनी रात में यह टॉर्च लेकर कहाँ चला भला? अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा भाई, पर ज्ञानी यह सवाल तो मैं तुझसे पूछता हूँ कि तू इतने सुनसान रात में इस भयंकर जंगल में कहाँ जा रहा था? तुझे डर नहीं लग रहा? सच बताऊं तो भाई लाखा, जब से तूने मुझे उस शाही अमृत की बात बताई है, तब से मेरा तो सुख चैन ही छिन गया है। जब देखो जादुई गुफा की बात ही मेरे दिमाग में घूमती रहती है। अच्छा जी, पर उस दिन तो तू बड़ा कह रहा था कि अमर किसको होना है और मुझे नहीं चाहिए कोई भी अमृत वमृत। फिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया भाई? हा 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 हा। उस समय तो मैंने ऐसा ही सोचा था, पर बाद में जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, तब मुझे लगा कि शाही अमृत को ढूंढने चलना ही चाहिए। अब मेरी छोड़, तू अपना बता कि तू इस जंगल में क्यों भटक रहा था? भाई ज्ञानी, जैसा तेरा हाल है वैसा ही मेरा हाल भी है। मतलब तू भी मेरी तरह ही खोज में निकला है? हाँ भाई। हा 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 हा, बहुत अच्छे। हाँ तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब हम दोनों की मंजिल ही एक है तो भाई क्यों ना हम दोनों ही एक साथ जादुई गुफा को ढूंढने के लिए जंगल में चले। हाँ हाँ ज्ञानी, तू ठीक कह रहा है। 1 से 2 भले, और अगर 2 होंगे तो डर भी कम लगेगा ना भाई। हा 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 हा, चल ठीक है भाई। ऐसा सोचकर वह दोनों दोस्त एक साथ जादुई गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना होने लगता है। जंगल में से अजीब अजीब तरीके की डरावनी आवाजें और सुनसान जंगल और भी ज्यादा घना होता चला जाता है, और जंगल उन दोनों को और भी ज्यादा डराने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे मानो वह उस जंगल में भटक गए हों और वह एक ही जगह उस जंगल में घूम रहे हों। अरे अरे भाई ज्ञानी, मुझे ऐसा लगता है पिछले 2 या 3 बार से हम इसी जगह पर घूम रहे हैं और यह जंगल के पेड़ बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें घर वापस चल जाना चाहिए। कहीं जंगल में कोई शेर, चीता या फिर कोई जंगली भालू हम पर हमला ना कर दे, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए भाई। हाँ भाई लाखा, कह तो तू सही रहा है, पर अब हम जंगल में इतनी अंदर आ गए हैं कि वापस जाने का रास्ता भी तो नहीं पता। हम रास्ता भूल गए हैं भाई, अब हमारा क्या होगा? क्या हम इस जंगल में ऐसे ही फंसे रहेंगे क्या? अरे नहीं। फिर थोड़ी दूर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार वह जादुई गुफा उन दोनों के सामने आ ही जाती है। अरे ज्ञानी भाई, यह देख, मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसे हम कब से ढूंढ रहे थे।
अरे वाह वाह वाह, तो मजा ही आ गया। हाँ भाई लाखा, क्या सुंदर गुफा है। देख तो सही, इस भयंकर जंगल में अचानक से यह सुंदर गुफा कहाँ से प्रकट हो गई। यानी जैसे ही लालच में आकर गुफा में आगे जाने के लिए बढ़ता है, तभी अचानक से बरगद के पेड़ की शाखा में उलझ कर रह जाता है और थोड़ी देर में ही वह पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। अरे 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 बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ भाई, अरे अरे लाखा यार मुझे बचा। अरे ये मैं कैसे उल्टा लटक गया इस पेड़ पर, अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। कौन है? कौन है? कौन है जो इतनी रात में यहाँ आया है भला? हाँ। तभी उन दोनों की नजर जैसे ही पेड़ पर पड़ती है, उन दोनों के तो मानो होश ही उड़ जाती है। क्या क्या बोलने वाला पेड़? कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि यहाँ जादुई गुफा है जिसकी रक्षा मैं यह बरगद का पेड़ सालों से कर रहा हूँ? अरे 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 ये क्या है? बचाओ 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 भाई, मुझे बचाओ। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बोलो। पेड़ जी, हम तो यहाँ जादुई गुफा को ढूंढने के लिए आए थे। अच्छा, जादुई गुफा या गुफा में रखा हुआ शाही अमृत को पाने के लिए। तुम्हारा लालच साफ साफ तुम दोनों के चेहरे पर दिख रहा है। अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई और तुम्हारा ये दोस्त मेरे चंगुल में फंस गया, नहीं तो आज तुम दोनों जादुई गुफा में घुस ही जाते। पेड़ जी, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नीचे उतार दीजिए। हम दोनों फटाफट यहाँ से भाग जाएंगे और वापस यहाँ पर कभी नहीं मुड़ेंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? कभी नहीं। फिर आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं पेड़ जी? मैं आज तुझे यही खा जाऊंगा और तेरे दोस्त को जिंदा ही छोड़ दूंगा। पर पेड़ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे पकड़कर खा जाओगे और मेरे दोस्त की जान बख्श दोगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? तुम दोनों में से कोई एक इंसान जिंदा रहना बहुत जरूरी है ताकि वह गांव में जाकर बाकी सभी गांव वालों को अपने साथ जो कुछ भी हुआ जाके सब बता दे, ताकि कोई भी गांव वाला दोबारा इस जंगल में आने की हिम्मत ना कर सके। तभी लाखा वहीं पड़ा पत्थर पेड़ की एक आंख पर मार देता है। मेरी आंख एक आंख फोड़ दी। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करते ही पेड़ की जटाओं से बंधा हुआ ज्ञानी छूट जाता है और वह नीचे आ गिरता है। मेरी आंख फोड़ दी तुम लोगों ने, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ज्ञानी भाई भाग चल यहाँ से भाग चलते हैं, जल्दी चल भाई जल्दी भागो। तभी वह दोनों फटाफट वहाँ से भाग निकलते हैं। कहाँ जाऊंगा? कहाँ गए तुम दोनों? मेरे चुंगल से बच नहीं सकते। कहाँ गए वो दो इंसान?
भाग 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 भागो 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 भाई भागो भागो। अरे ज्ञानी भाई भाग 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 हरिया। अरे 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 ज्ञानी भाई भागो भागो भागो। हाँ हरिया भाई भाई भाग भाग भाग, आज तो जान से हाथ ना धोना पड़ जाए। भागते भागते वह दोनों जादुई गुफा से बहुत दूर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर भागने के बाद थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाते हैं। अरे अरे भाई ज्ञानी, आज तो बहुत मुश्किल से बच पाए हैं। ऐसा जान का खतरा मैं तो दोबारा नहीं ले सकता भाई। ऐसा करते हैं, सुबह होते ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ेंगे। हाँ भाई लाखा, तू सही कह रहा है। क्या करना हमें ऐसे शाही अमृत का, जब जान ही नहीं बच पाएगी तो अमृत का क्या करेंगे भाई। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जादुई गुफा की रक्षा वह विशाल पेड़ कर रहा है, ऐसा तो तूने मुझे कुछ नहीं बताया था भाई। अरे अरे यार, अगर यह बात मुझे पता होती तो क्या मैं यहाँ मरने के लिए आता। भाई मुझे खुद यह बात नहीं पता थी कि ऐसा कोई विशाल राक्षस के समान पेड़ यहाँ हमें खाने के लिए बैठा है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस जंगल में नहीं आता। अब तो मुझे इस जंगल के सभी पेड़ों से डर लग रहा है भाई। कहीं पता नहीं कौन सा पेड़ कहाँ बोल पड़े। हाँ भाई लाखा, चुपचाप रहे, ज़्यादा तेज मत बोल भाई, कहीं उसी की तरह खतरनाक बोलने वाला पेड़ यहाँ ना हो और कहीं वह जग ना जाए। हाँ भाई, चल जल्दी से अब सो जाते हैं, फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। हाँ भाई। ऐसा सोचकर वह दोनों वहीं सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे ज्ञानी उठ यार। अरे उठ, सोता ही रहेगा क्या, सुबह हो गई है। अरे लाखा, तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे भूल गया क्या, हम दोनों कल से जंगल में ही हैं। अरे हाँ, अरे लाखा मुझे बचा ले भाई उस खतरनाक पेड़ से। अरे पागल, उसे तो हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब जल्दी चल और फटाफट अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ भाई चल। फिर वह दोनों अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ता ना पता होने के कारण वह जंगल में ही भटक जाते हैं। अरे भाई ज्ञानी, रुक जा यार, पिछले 5 घंटे से हम चले ही जा रहे हैं। मैं तो बहुत थक गया भाई। इतनी देर से ना तो हमारा गांव आ रहा है और ना ही ये जंगल ख़त्म हो रहा है। हाँ भाई लाखा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतनी दूर तो हम आए ही नहीं थे अपने गांव से, जितनी की देर अब हो गई है। भाई कहीं ये वही मायावी पेड़ का कमाल तो नहीं जिसकी आँख हम कल फोड़ आए थे। कहीं वही अपनी मायावी शक्तियों से यह सब तो नहीं कर रहा, और कहीं यह एक जादुई जंगल हो जिसमें हम फंस गए हों। अरे नहीं, अरे शुभ बोल लाखा, ये क्या बोल रहा है तू। नहीं भाई, मुझे लगता है हम दोनों एक ही जगह घूम रहे हैं। भाई हम खो चुके हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है लाखा, तू चिंता मत कर, हम बाहर निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही वह दोनों कई घंटों तक जंगल में घूमते रहते हैं। चलते चलते वह दोनों और भी ज़्यादा थक जाते हैं, पर जंगल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। भाई ज्ञानी, अब तो बहुत देर हो गई, गांव का कुछ नहीं पता चल रहा, अब हम क्या करेंगे। भाई लाखा, मुझे भी लगता है हम सच में ही इस जंगल में फंस गए हैं। हे भगवान, मैंने क्यों इस लाखा की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर मैं इस जंगल में आ गया, मैं ये लालच में क्यों आ गया भाई। फिर थोड़ी देर में शाम से रात हो जाती है और वह दोनों पूरे दिन से चलते चलते फिर से उसी जादुई गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे ज्ञानी भाई, यह देख, यह तो वही जादुई गुफा है। अरे नहीं, लगता है हम सुबह से इसी जादुई गुफा के आसपास ही घूम रहे हैं। चल जल्दी इस झाड़ियों के पीछे छुप जा, नहीं तो कहीं वह भूतिया पेड़ हमें देख लेगा तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर वह दोनों वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। कहाँ भाग गए वह दोनों।
अगर उन दोनों में से एक भी इंसान मेरी गिरफ्त में आ जाता तो मैं उनको छोड़ता नहीं। उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरी एक आंख भी फोड़ डाली। आखिरकार वे दोनों बचकर जाएंगे कहाँ? आना तो उन्हें इसी गुफा में पड़ेगा। आखिरकार इस मायावी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता इस गुफा से ही तो है। बस एक बार वे दोनों यहाँ आ जाएं, मैं उन्हें पकड़कर खा जाऊंगा और अपना बदला पूरा कर लूंगा। यह सब बातें ज्ञानी और लाखा झाड़ियों के पीछे से सुन रहे होते हैं। सुना लाखा तूने? हाँ भाई, इसलिए भाई हम सुबह से इस मायावी जंगल में भटक रहे हैं। भाई हम दोनों को हिम्मत करके इस गुफा में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस मायावी जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही कहा भाई, पर इसके यहाँ होते हम अंदर कैसे जाएंगे भाई? यह तो यहाँ राक्षस बनकर इस जादुई गुफा की पहरेदारी कर रहा है। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, अपना रुमाल जाकर इसकी आंख पर बांध देता हूँ, जिससे इसको कुछ नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही मैं इसकी आंखों पर रुमाल बांधूंगा, इतने में तू फटाफट गुफा के अंदर घुस जाना, फिर मैं भी पीछे पीछे ही गुफा में आ जाऊंगा। पर ज्ञानी, तू उसकी आंख में रुमाल बांधेगा कैसे? तुझे देखते ही तो वह तुझे मारने को दौड़ेगा यार। इसके लिए हमें यहाँ बैठकर इसके सोने का इंतजार करना पड़ेगा। जब यह नींद में सो जाएगा तब हम पीछे से जाकर इसकी आंखों पर यह रुमाल बांध देंगे। ज्ञानी भाई, तू नाम का ही नहीं, सच में ही ज्ञानी है। फिर वह दोनों वहीं बैठकर पेड़ के सोने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में ही पेड़ थककर आंखें बंद कर लेता है। तभी मौका पाते ही ज्ञानी फटाफट पेड़ के पीछे जाकर उसकी आंख पर रुमाल बांध देता है। अरे कौन है ये? कौन है जिसने यह कपड़ा मेरी आंखों पर बांध दिया है? कौन है? मार डालूंगा उसको। कौन है वो नीच इंसान जिसने मेरी आंख पर यह कपड़ा डाल दिया? तभी लाखा फटाफट जादुई गुफा के अंदर चला जाता है और ज्ञानी भी पीछे पीछे फटाफट जादुई गुफा में घुस जाता है। अब आगे की कहानी भाग 4 में देखेंगे कि कैसे वह दोनों जादुई गुफा से बच पाते हैं।